तो हेलो दोस्तों, इससे बहुत सारे पहले वीडियो आप लोगों के पास मिल चुका है। आज तो हम लोग देखेंगे क्या कि एमएस वर्ड के अंदर कैसे एक लोगो को क्रिएट करते हैं। तो लोगो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ऑन करते हैं। तो एमएस वर्ड को ऑन करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से ऑन करते हैं। तो कीबोर्ड में प्रेस करेंगे विंडो प्लस में आर, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रन बॉक्स कमांड हमारा ओपन हो जाता है। अब इस रन बॉक्स कमांड में हम लोग लिखेंगे क्या, विन वर्ड। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं विन वर्ड। ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे मिल गया है। अब इंटर प्रेस कर देंगे, हम लोग का एमएस वर्ड ऑन हो चुका है। चलिए एमएस वर्ड ऑन हो जाने के बाद इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद सबसे पहले अब हम लोगों को लोगो क्रिएट करना है। तो लोगो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे कहाँ, इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद शेप में आने के बाद कुछ इस तरीके का हम लोग एक ओवरल ओरल ले लेंगे। चलिए अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ में हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। शिफ्ट के साथ में हम लोग इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा चारों साइड से क्या हो, इक्वल हो। अब यहाँ पे आएंगे कहाँ, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद सेव फिल को कर देंगे नो फिल। आउटलाइन को क्या कर लेंगे, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। बाकी यहाँ से इसका थोड़ा सा विड्थ को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। यानी विड्थ को बढ़ाने के लिए यहाँ से जा करके आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर इतना कर लेने के बाद हम लोग वापस आते हैं शेप में, और शेप में आने के बाद यहाँ से जो स्टार वाला 24 है, यहाँ से हम ये वाला चूज कर लेते हैं। और इसे भी क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो शिफ्ट के साथ में इसको हम भी ड्रॉ कर लेते हैं, और इसे भी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से एंगल आकर के हम लोग सेंटर कर लेते हैं। इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसका भी एंगल क्या कर लेते हैं हम लोग, सेंटर। इसको और ऊपर चला जाएगा तो हम लोग इसको भी ऊपर कर लेते हैं पकड़ के। चलिए ऊपर कर लेने के बाद यहाँ पे देख लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ये सीटेबल है या नहीं है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका साइज को और इंक्रीज करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इसको थोड़ा सा इसको हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हमारा क्या हो रहा है, आउटलाइन बाहर जा रहा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग साइज को छोटा कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कुछ यहाँ पे लोगो देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, सेंटर। तो इसको भी एंगल आकर के हम लोग सेंटर कर लेंगे। फिर इतना कर लेने के बाद बाहर में क्लिक करते हैं, तब देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। फिर इतना कर लेने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारा ऊपर नीचे क्या हो, इक्वल हो। चलिए तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं। कर लेने के बाद ऐसे को भी हम लोग सेंटर कर लेते हैं। इतना कर लेने के बाद हम लोग आते हैं वापस इसे सेव पे क्लिक करेंगे, और इसका जो आउटलाइन रखते हैं हम लोग येलो कलर रखते हैं, और इसका आउटलाइन को भी हम लोग येलो कर देते हैं, नहीं तो रिमूव आउटलाइन कर देते हैं। चलिए बाकी हम लोग यहाँ से जो आपको अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से इसका आउटलाइन को हम लोग ब्लू कर देते हैं। अब आते हैं वापस शेप में। शेप में आने के बाद यहाँ पे जो हम लोग चूज करेंगे, ये वाला शेप को चूज करेंगे, डबल लाइन वाला। इसको भी क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ में हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग देख लें कितना होना चाहिए, और इसको भी पकड़ के हम लोग इसको ला करके हम लोग सेंटर में रख लेते हैं। फिर इसका साइज थोड़ा सा और इंक्रीज होना चाहिए, तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ में थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। और इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ला करके अपने अकॉर्डिंग इसको सेंटर में देख लेंगे है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से जो येलो पॉइंट है इसको भी हम लोग इसको थोड़ा सा कम बेसी कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब हम लोगों का बारी आता है क्या, कि इसके अंदर जो भी कुछ है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आता है कि इसमें लिखने का, तो इसका जो शेप फिल है इसको हम लोग कर देते हैं क्या, ब्लू। बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है, रेड येलो जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग फिलहाल इसको रेड ही कर देते हैं, आउटलाइन को कर देते हैं नो आउटलाइन। या फिर आप ब्लू रखना चाहते हैं तो आप ब्लू रख सकते हैं, बाकी नो आउटलाइन पे आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब इसमें लिखने का बारी आता है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें से ये वाला चूज कर लेते हैं। अब इसमें लिखते हैं क्या, जो आपका नाम लिखना है, जिस भी कंपनी का लोगो बनाना है, जिस भी इंस्टीट्यूट का आपको लोगो बनाना है, जैसे हम लिखते हैं क्या, गया जी कंप्यूटर ग्रो, कंप्यूटर। अब यहाँ पे मानते हैं अभी हम गुरु नहीं लिख रहे हैं, बस इतना ही लिख लेने के बाद अब इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने इसी के अकॉर्डिंग, जितना इसका हाइट विड्थ होना चाहिए। बाकी शेप फिल को क्या कर देते हैं, नो फिल। और इसका हाइट विड्थ को हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे।
तो चलिए हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए इतना कर लेने के बाद थोड़ा सा नीचे से हम लोगों को ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा रहा है, इसके सेटिंग यानी इसका सिस्टम से थोड़ा सा इशू था, अब हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे मिलता है फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में आते हैं कहाँ, टेक्स्ट इफेक्ट पे और ट्रांसफॉर्म पे आकर के क्लिक कर देंगे। अब हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग इसको पे क्लिक कर लेंगे, बाकी इसका आकर के हम लोग साइज को इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गया जी कंप्यूटर, और यहाँ पे जो गुरु लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इतना कर लेने के बाद हम लोग बाहर में क्लिक करते हैं और क्लिक, अब इसका आउटलाइन हम लोग का रह गया था, तो इसका आउटलाइन हम लोग रिमूव नहीं किए, तो इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब पे आकर के नो आउटलाइन कर लेंगे। चलिए ये वाला दो को सिलेक्ट हो गया, हम लोग को ये वाला चाहिए, तो इस पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। आउटलाइन इसका नहीं चाहिए, नो आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं गुरु, तो इसके लिए हम लोग वापस आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसमें लिखते हैं क्या, गुरु। चलिए इसका भी फॉर्मेट टैब में आकर के हम क्या कर लेंगे, नो फिल और नो आउटलाइन। चलिए इतना कर लेने के बाद इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे लेकर के आते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। चलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। इतना एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। इसका साइज को हम लोग इंक्रीज करके थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसको भी फॉर्मेट टैब पे आकर के यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और इसको बॉटम में कर लेंगे। बाकी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है आप इस तरीके से रखना है तो आप रख सकते हैं। बाकी हम लोग फिलहाल ये रखते हैं। इतना रख लेने के बाद अब इसका साइज में जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे एक येलो पॉइंट आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से एडजस्ट इसको कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको यहाँ पे रखना है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। इसका साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। चलिए अब इसको लेकर आते हैं थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे कर लेने के बाद ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि ये क्या हो, अच्छे तरीके से सेटेबल हो जाए। चलिए तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके का हम लोगों को देखने के लिए मिल जा रहा है। अब यहाँ पे बारी आते हैं कि इतना सारा स्पेस खाली रह गया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग आएंगे इंसर्ट में, शेप में, और यहाँ से हम लोग को एक स्टार वाला सिंबल मिलता है। तो यहाँ से जाकर के ये स्टार लेंगे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ड्रॉ कर लेने के बाद इसका जो भी कलर करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका कलर कर देंगे। जैसे मानते हैं हम इसका कलर को येलो कर लेते हैं और आउटलाइन को हम लोग ब्लू कर लेते हैं। इसी को हम लोग को डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल के साथ में आप क्लिक करके इधर खींच सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, उससे भी हम लोग का क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है। चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे रहना चाहिए। इतना कर लेने के बाद देख सकते हैं हम लोग का कुछ लुक इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इतना कर लेने के बाद हमारा बारी आता है कि इसके अंदर जो भी पिक्चर लगाने का, तो इसके लिए हम लोग आएंगे कहाँ, इंसर्ट में। इंसर्ट में हम लोग क्लिप आर्ट का एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करते हैं। इसमें लिखते हैं क्या, कंप्यूटर, और ओके करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एक लोगो आ चुका है। बाकी यहाँ से आकर टेक्स्ट टैब में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। इसको ला करके यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से रखेंगे। इसका साइज को कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हम लोग इसको कम कर लेते हैं। चलिए इतना कर लेने के बाद अब ये जो आ रहा है पिक्चर, ये टेक्स्ट के ऊपर आ जा रहा है, इसको हमको पीछे भेजना है। तो इसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड, इस पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। चलिए इतना कर लेने के बाद अपने अकॉर्डिंग अगर इसका साइज को और कम बेसी करना है तो यहाँ पे कम बेसी भी इसको कर सकते हैं। चलिए बाकी फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं। बाकी यहाँ से आकर के फॉर्मेट टैब से सिलेक्शन पैन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपका पिक्चर है आप यहाँ से चूज कर लें। बाकी इसका साइज को कम बेसी करना है तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इसका साइज को हम लोग कम बेसी इस यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए इतना कर लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम लोग आते हैं नीचे में। यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे गया जी कंप्यूटर गुरु लिखा हुआ रहे या फिर गया जी सिर्फ लिखा रहे। इसके लिए हम लोग आते हैं कहाँ, इंसर्ट में।
इंसर्ट में आने के बाद वापस शेप पे आएंगे और शेप पे आने के बाद ये वाला शेप को हम लोग यूज करते हैं। इसको भी क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी इसका साइज को इंक्रीज करना, इस तरीके से इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इतना कर लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी साइज करना है इस तरीके से कर लेंगे। बाकी इसका साइज को इंक्रीज करना है, इस तरीके से हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ पे चाहते हैं कि लिखा हुआ रहेगा गया जी, इसका आउटलाइन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को इसके अंदर से मैचिंग हो जाए। शेप फिल को क्या कर लेते हैं, ब्लू करना है, ब्लू कर लीजिए, नहीं तो आप इसके अंदर येलो भी कर सकते हैं। चले तो ज्यादा बेटर है, येलो ही रहने देते हैं। अब इस यहाँ पे चाहते हैं हम लिखा हुआ रहे क्या, गया जी, तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में आते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। अब इसमें लिख लेते हैं क्या, गया जी, तो लिखते हैं क्या, गया जी लिख लिए। अब इसका शेप फिल को क्या कर लेंगे, नो फिल, और आउटलाइन को क्या कर देंगे, नो आउटलाइन। चलिए इतना कर लेने के बाद अब इसको लेकर के हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब इस जो टेक्स्ट है इसका थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेटिंग करते हैं। तो होम टैब में आकर के इसका जो कुछ भी फॉर्मेटिंग है आप यहाँ से कुछ इस तरीके का हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी इसका साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे ताकि यहाँ पे क्या हो, इसका सेटेबल हो जाए। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीका हो जाएगा। फिर फॉर्मेट टैब पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म पे आएंगे। ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें से आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे में हम चाहते हैं कि ये नहीं, जो अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे। हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो इसमें से जो देखते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं। बाकी इसका साइज को हम लोग क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। तो होम टैब में आते हैं और इसका साइज को कम कर लेंगे। चलिए कम कर लेने के बाद इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को इसी के अंदर इतना ही शेप के अंदर ले लेंगे और इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया गया जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो हम लोग का कुछ अट्रैक्टिव लुक देखने के लिए लोगों का मिल जाता है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का लोगो क्रिएट करना तो आप आराम से आसानी से आप इस तरीके का क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बाकी हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोगों को इसी तरीके का मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि हम और भी आपके लिए वीडियो तरह तरह का बनाते रहें। बाकी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।